Hello students, welcome to all of you on the educational YouTube channel of Vishwa Bharati Shiksha Sadan. I am Vijendra Kumar Singh. Today I am teach you the first chapter of class 5th, which is given by your new test book New Buzzword. आज हम लोग आपके इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे फाइट माइस। इसका नाम है फाइट माइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। The story is narrated by a little boy. He was to return to his parents after his summer vacation. His uncle, Ken, who comes to the station to see him off, puts him on the wrong train. When the boy realizes the mistakes his uncle made, he gets down at Lucknow and sends a telegram to his grandfather. The kind station master, Mr. Ghosh, keeps the boy safe till his grandfather reaches Lucknow and invites him to his house. यह कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसमें वह नरेटर के रूप में है। वह अपनी जीवन में घटित एक घटना को स्वयं बता रहा है। वह कहता है कि जब वह अपनी गर्मी की छुट्टियां बीतने के बाद अपने पेरेंट्स के यहाँ वापस लौट रहा था, उसके अंकल उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गए थे, लेकिन गलती से वे दूसरे ट्रेन में उसे बैठा देते हैं। जब उस बच्चे को अपने चाचा की अंकल की गलती का आभास होता है, वह लखनऊ स्टेशन पर उतर जाता है और एक टेलीग्राम अपने दादा के पास भेजता है। लखनऊ स्टेशन पर जो स्टेशन मास्टर थे मिस्टर घोष, वे काफ़ी दयालु थे। वे उसे अपने घर ले जाते हैं और अपने पास सुरक्षित रखते हैं जब तक उसके दादाजी वापस नहीं आ जाते हैं। मिस्टर घोष हाउस वाज जस्ट बिहाइंड द स्टेशन। ही ब्राउट मी ए कप ऑफ स्वीट मिल्की टी एंड 2 लार्ज रसगुल्ला। मिस्टर घोष का घर स्टेशन के ठीक पीछे था। वो उसे थोड़ा चाय और 2 रसगुल्ला खाने के लिए देते हैं। नाउ लेट मी शो यू माई फैमिली, he said, and he took me by the hand and led me to a veranda at the back of the house. वे कहते हैं, चलो मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाता हूँ। वे मेरे हाथ पकड़ लेते हैं और बरामदा में ले जाते हैं जो घर के पीछे है। There was a miniature railway complete with a station, railway bungalows, signal boxes, and next to it a miniature fairground complete with swings, a roundabout and a Ferris wheel. वहाँ वो बच्चा देखता है कि एक छोटा सा नमूना रेलवे स्टेशन का है। उस नमूने में बहुत सारे रेलवे बंगले हैं, सिग्नल बॉक्स है और जो कुछ भी स्टेशन पर होता है वो सारे चीज़ वहाँ मौजूद थे। वहाँ एक बड़ा सा मेले जैसा मैदान भी था जहाँ बहुत सारे झूले लगे हुए थे। बड़ा बड़ा झूला जो इस चित्र में आपको दिखाया गया है। 15 to 20 white mice were dancing on the roundabout and the Ferris wheel. Another dozen or so ran in and out of tunnels and climbed up on a toy train. Mr. Ghosh pressed a button and the little train, crowded with white mice, left the station and went rattling off to the far corner of the veranda. वहाँ 15 से 20 छोटे छोटे वाइट माइस होते हैं जो उन झूलों पर बैठकर झूलते हैं और कुछ वाइट माइस जो होते हैं वे उस ट्यूनल में इधर उधर भाग दौड़ करते हैं। कुछ उन टॉय ट्रेन पर बैठे होते हैं।
जैसे ही मिस्टर घोष बटन दबाते हैं, वह टॉय ट्रेन जो वाइट माइस से भरी होती है, खड़खड़ाते हुए बरामदे के इस छोर से उस छोर पर चलने लगती है। इट वॉज ऑल सो इम्प्रेसिव। यह जो दृश्य था उस बच्चे को काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाई द टाइम ग्रैंडफादर अराइव्ड, आई हैड फेड बिस्कुट्स टू द माइस एंड फॉलन asleep in a huge armchair in Mr. Ghosh's living room. I woke up to find the station master busy showing grandfather his little railway station colony of white mice. जब दादाजी वापस आते हैं तब तक मैं उन छोटे छोटे माइस को बिस्कुट खिला चुका था और मिस्टर घोष के कमरे में एक चेयर पर सो चुका था। जब मैं जगा तो मैंने देखा कि मिस्टर घोष दादाजी को उस छोटे से रेलवे कॉलोनी को दिखाने में व्यस्त थे। ग्रैंडफादर वाज इंटरेस्टेड इन द टॉय ट्रेन बट ही सेड पोलाइट थिंग्स अबाउट द माइस, commending their pink eyes and pretty lithe feet. Mr. Ghosh beamed with pleasure and sent out for more रसगुल्ला। ग्रैंडफादर भी काफ़ी खुश थे उस टॉय ट्रेन को देखकर और वे काफ़ी प्रशंसा कर रहे थे उन छोटे छोटे वाइट माइस के गुलाबी आँखों को और छोटे छोटे पतले लिथ फिट यानी पतले पैरों को देखकर वे काफ़ी प्रशंसा कर रहे थे। मिस्टर घोष उनकी प्रशंसा से काफ़ी खुश हुए और उन्हें और रसगुल्ला मंगवाए। When grandfather and I had settled into the compartment of a train late that night, Mr. Ghosh came to the window to say goodbye. As the train began moving, he thrust a cardboard box into my hands and said, "A present for you and your grandfather." जब रात को मैं और दादाजी ट्रेन के कंपार्टमेंट में अपने यहाँ जाने के लिए बैठे थे, मिस्टर घोष खिड़की के पास हमें गुड बाय कहने के लिए आए और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, मिस्टर घोष खिड़की से मेरे हाथों में एक कार्डबोर्ड बॉक्स थमा दिए और बोले, ये तुम्हारे और तुम्हारे दादाजी के लिए उपहार के रूप में है। मोर रसगुल्ला, आई थॉट। लेटर, when the train was underway and I lifted the lid of the box, I found two white mice asleep on a bed of cotton wool. मैंने सोचा कि इसमें और रसगुल्ले होंगे, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उस बॉक्स के ढक्कन को खोला और मैंने देखा कि उसमें दो छोटे छोटे वाइट माइस थे जो कॉटन वूल के बेड पर सोए थे। बैक इन देहरादून वापस आने के बाद आई केप्ट द वाइट माइस इन देयर बॉक्स आई हैड प्लान्स फॉर देम। आफ्टर डिनर आई स्लिप्ड इनटू माय अंकल्स रूम एंड released the mice under his bed sheet. An hour later, we all had to leap out of our beds when Uncle Ken dashed out of his room, screaming that something soft and furry was running about inside his cloth. रात के खाना खाने के बाद मैं धीरे से अपने अंकल के कमरे में गया और उनके बेड शीट के नीचे उन दोनों वाइट माइस को छोड़ दिया। उसके बाद 1 घंटे के बाद जब हम अपने बिस्तर पर उछल कूद रहे थे, तब अंकल केन चिल्लाते हुए बाहर आए और उनको लग रहा था कि उनके कपड़े के अंदर कुछ मुलायम सा कुछ चीज़ है जो उछल कूद यानी रनिंग कर रहा है। वेल ऑफ with the clothes, said grandfather, giving me a wink.
दादाजी ने मुझे आंखों से इशारा करते हुए कहा कि इसके कपड़े उतार दो। ही हैड ए गुड आइडिया ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, क्योंकि उन्हें मालूम था कि क्या हुआ है। सिर्फ दादाजी ये जानते थे, अंकल केन को ये सारी बातें पता नहीं था। आफ्टर अंकल केन had done a tap dance. After Uncle Ken had done a tap dance, Uncle Ken कुछ देर तक उछलते कूदते रहे। One white mice finally came out from the clothes. उनके कपड़ों से एक वाइट माइस बाहर निकल आया, but the other had run up the sleeves of his pajama coat and suddenly popped out beneath his chin. लेकिन दूसरा उनके पाजामा तक पहुंच चुका था और अंततः वह भी उनके दाढ़ी के नीचे से, ठुड्डी के नीचे से बाहर निकल आया। अंकल केन स्टार्टेड टू पैनिक। अंकल केन काफ़ी डर गए। कन्विंस्ड डैट हिज रूम वाज फुल ऑफ माइस। उन्हें यह पता नहीं था और ये अनुमान नहीं था कि यहाँ पर कितने माइस हैं, पिंक, वाइट एंड ब्राउन, और कैसे हैं, गुलाबी हैं कि उजले हैं कि ब्राउन है। सो ही लुक्ड हिमसेल्फ इन द स्टोर रूम एंड स्लेप्ट ऑन एन ओल्ड सोफा। इसलिए वे अपने स्टोर रूम में चले गए और एक पुराने से ओल्ड सोफा पर ही रात भर सोए और रात बिताए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ग्रैंडफादर टुक मी टू द स्टेशन एंड पुट मी ऑन द ट्रेन टू दिल्ली। अगले दिन दादाजी मुझे स्टेशन पर ले गए और मुझे दिल्ली के ट्रेन में बैठा दिए। इट वॉज द राइट ट्रेन दिस टाइम। इस बार सही ट्रेन में बैठाए। आई विल लुक आफ्टर द वाइट माइस, ही सेड। और वे बोले कि मैं इन वाइट माइस की अच्छी तरह से देखभाल करूँगा। ग्रैंडफादर ग्रीव क्वाइट फाइंड ऑफ द माइस। दादाजी भी उन्हें बहुत चाहते थे, उन्हें बहुत पसंद करते थे, उन वाइट माइस को। एंड इवन रोट, और मिस्टर घोष को लिखे भी थे एक पत्र के माध्यम से कि इफ़ ही कुड स्पेयर अनदर पेयर, यदि उनके पास कोई और जोड़ा हो और वाइट माइस हो तो वो भेजे। बट मिस्टर घोष ही लर्नड लेटर, लेकिन जब मिस्टर घोष उस चिट्ठी को पढ़ते, ही हैड बीन ट्रांसफर टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री, उनका तबादला दूसरे कंट्री के दूसरे हिस्से में हो चुका था। एंड हैड टेकन हिज फैमिली ऑफ वाइट माइस विथ हिम, और वे उस वाइट माइस के परिवार को, फैमिली को अपने साथ लेकर चले गए थे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको यदि कहीं परेशानी हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।